है? आ रही है। अब आवाज आ रही है क्या? भैया को नहीं आ रही, मुझे लगता है किसी को। बाकी लोगों को आ रही है क्या आवाज? आ रही, प्रीति कर रही जाके बात। आ रही है। हाँ भाई, ये कुछ ठीक है। यहाँ जीव के अन्य असाधारण कार्यों को कहते हैं। जीव सबको जानता और देखता है, सुख को चाहता है, दुख से डरता है। हित अहित अर्थात शुभ अशुभ भावों का कर्ता तथा भोगता है। चैतन्य होने से जानने देखने की क्रिया का कर्ता जीव ही है। यद्यपि असद्भुत व्यवहार नय से जीव को पुद्गल कर्मों का कर्ता एवं भोक्ता कहा गया है, अशुद्ध पर्यायार्थिक निश्चय नय से जीव को अपने शुभाशुभ भावों का कर्ता एवं भोक्ता कहा गया है, और शुद्ध पर्यायार्थिक निश्चय नय से जीव अपने शुद्ध भावों या स्वभाव भावों का ही कर्ता एवं भोक्ता है। और यदि द्रव्यार्थिक न्याय से देखा जाए तो जीव ना तो करता है, ना ही भोगता है, अपितु अकर्ता है, अभोक्ता है, ज्ञायक मात्र है। हाँ जी, ये जो है ना सारांश में लिखा है, गाथा में तो ये नहीं आया था कि द्रव्यार्थिक न ऐसे देखा जाए तो जीव ना करता है ना भोगता है ना। देखो भैया, गाथा में देख लेते हैं एक बार से, क्योंकि गाथा में तो यहाँ कर्ता बताना है। ठीक है, लेकिन संपादक महोदय ने वो अपनी तरफ से बता दिया है बाद में कि एक अपेक्षा से आत्मा अकर्ता भी है। ठीक है, लेकिन मूल गाथा में क्या चर्चा है? ये जीव करता है और भोगता है। कैसे? किस किस का करता है? तो व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का करता है, अशुद्ध निश्चय नय से अपने चेतन कर्मों का यानी मोह राग द्वेष आदि का करता है, और शुद्ध नय से शुद्ध भाव का करता है। ठीक है, अभी प्रकरण में यही बात है। और गाथा 8 है द्रव्य संग्रह की, जिसके हिसाब से बताया। यहाँ जीव के असाधारण भाव बताए थे, जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है। अब गाथा 131, अजीव के व्याख्यान के प्रारंभ की सूचना करेंगे और जीव का व्याख्यान पूरा हो रहा है ऐसा उपसंहार। एवं भिगम जीवम अण्णेहिं विपज्यैहि बहुगेहिं अभिगच्छतु अजीवम नाणांतरदेहि लिंगेहि। और बहुत सी पर्यायों से जीव जान कर इसी प्रकार ज्ञान रहित चिन्हों से तुम जानो अजीव को भली प्रकार। पढ़िए। इस प्रकार अन्य भी बहुत सी पर्यायों द्वारा जीव को जानकर ज्ञान से अन्य ऐसे जड़ लिंगों द्वारा अजीव को जानो। तो यहाँ तो भी हमने कुछ बताया भी, जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, कर्ता होता है, भोक्ता होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी पर्यायों से जीव को जानकर अब ज्ञान से अन्य है ऐसे लक्षण द्वारा अजीव को जानो। पढ़िए टीकार्थ। यह व्याख्यान के उपसंहार की और अजीब व्याख्यान के प्रारंभ की सूचना है। इस प्रकार इस निर्देश के अनुसार व्यवहार न्याय से कर्म ग्रंथ प्रतिपादित जीव स्थान, गुण स्थान, मार्गणा स्थान इत्यादि द्वारा प्रपंचित विचित्र भेद रूप पर्यायों द्वारा निश्चय से मोह राग द्वेष परिणति संप्राप्त विश्व रूपता के कारण कदाचित अशुद्ध और कदाचित उसके मोह राग द्वेष परिणति के अभाव के कारण शुद्ध ऐसी चैतन्य विवर्त ग्रंथि रूप बहुपर्यायों द्वारा जीव को जानो। इस तो ऐसी प्रकार अनेक जीव पर्यायों के द्वारा जानो। देखो सिद्धांत ग्रंथों में, मैंने कर्म का निरूपण करने वाले ग्रंथों में जीव स्थान से जानो, जीव को गुण स्थानों से जानो, मार्गणा स्थान से जानो। ठीक है, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के भेद रूप पर्यायों से जानो। निश्चय ऐसे, ठीक है, अशुद्ध निश्चय ऐसे, ये मोह राग द्वेष की परिणति को प्राप्त करके
अनेक रूप विकारी रूप हो रहा है, इस अपेक्षा अशुद्ध पर्याय रूप जानो। और इन अशुद्ध पर्यायों का अभाव करके शुद्ध पर्याय रूप होता है, ऐसे उन शुद्ध पर्याय रूप जानो। इस प्रकार जीव को जानकर पढ़ी। जीव जानकर अचैतन्य स्वभाव के कारण ज्ञान से अर्थांतरभूत ऐसे यहाँ से आगामी गाथाओं में कहे जाने वाले लिंगों द्वारा जीव संबद्ध या जीव असंबद्ध जीव को अपने से भेद बुद्धि की प्रसिद्धि के अर्थ जानो। इस देखो, प्रकार अजीब जीव अजीब दो प्रकार के बताए, जीव से संबद्ध और जीव से असंबद्ध। जीव से संबद्ध कौन है? जैसे अपने संयोग में शरीर है, ये जीव से संबद्ध है। कर्म है, वो जीव से संबद्ध है। और इससे भिन्न बाकी जो पुद्गल की रचनाएं हैं वो जीव से असंबद्ध हैं। तात्पर्य वृत्ति। अब गाथा के पूर्वार्ध द्वारा जीवाधिकार व्याख्यान का उपसंहार तथा उत्तरार्ध द्वारा अजीव अधिकार का प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार जानकर, किसको जानकर? जीव को। अन्य भी अनेक पर्याय द्वारा पश्चात जाने, किसको जाने? अजीव को। ज्ञान से भिन्न उनके चिन्ह द्वारा जाने। वह इस प्रकार इस पूर्वोक्त प्रकार से जीव पदार्थ को जानकर, किसके द्वारा जानकर? पर्यायों के द्वारा जानकर। कैसी पर्यायों द्वारा जानकर? पूर्वोक्त पर्यायों द्वारा जानकर। न केवल पूर्वोक्त पर्यायों द्वारा अपितु व्यवहार से गुण स्थान, मार्गणाय स्थान, भेदगत नाम कर्मोदय जनित अपने अपने मनुष्यादि शरीर संस्थान सहनन जैसे बहिरंग आकारों द्वारा जानकर तथा निश्चय से अभ्यंतर राग द्वेष मोहरूप अशुद्ध परिणामों भाव कर्मों द्वारा और उस जानकर और उसी प्रकार राग रहित निर्विकल्प चिदानंद एक स्वभाव रूप आत्म पदार्थ के अनुभव से उत्पन्न परमानंद में स्थित सुखामृत रूपी रसानुभव से समरसी भाव रूप से परिणत मन रूप से शुद्ध भावों से और भी अन्य भावों से जानकर पश्चात क्या करें? जाने। किसको जाने? अजीव पदार्थ को जाने। किसके द्वारा जाने? लिंग या चिन्ह द्वारा जाने। किन विशिष्ट चिन्हों द्वारा जाने? आगे कहे गए ज्ञान से भिन्न जड़ चिन्हों द्वारा जाने, ऐसा सूत्र का अभिप्राय है। इस प्रकार जीव पदार्थ के व्याख्यान का उपसंहार है, उसी प्रकार अजीव पदार्थ के व्याख्यान का प्रारंभ है। इस प्रकार एक सूत्र द्वारा छठवां स्थल पूर्ण हुआ। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से जीवा जीवा भाव इत्यादि 9 पदार्थों के नाम कथन रूप से एक स्वतंत्र गाथा सूत्र है। उसके बाद जीवादि पदार्थ के व्याख्यान द्वारा 6 स्थल द्वारा 15 सूत्र है। इस प्रकार समूह रूप से 16 गाथाओं द्वारा 9 पदार्थों का प्रतिपादक द्वितीय महाधिकार में द्वितीय अंतराधिकार समाप्त हुआ। देखिए, तो पहले जीवों को जाने। कैसे जाने? कि उनकी पर्यायों के द्वारा। कौन कौन सी पर्याय? जैसे पहले ऊपर बताई वो, उसके अलावा व्यवहार से जो बताया गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि, अपने अपने मनुष्य आदि शरीर संस्थान सहनन जैसे बहिरंग आकारों द्वारा, अपने अशुद्ध राग आदि परिणामों रूप पर्यायों द्वारा, उनके अभाव में होने वाले जो शुद्ध भाव हैं उसके द्वारा इस जीव को जानो। अब अजीव को जानने के बाद अजीव को जानने के लिए अगला 132 नंबर की गाथा कहते हैं। आगास काल पुगल धम्मा धम्मे सुनति जीव गुणा तेसिम अचेदनतम भणिदम जीवस चेदनदा धर्म अधर्म काल नभ पुद्गल उनमें नहीं जीव गुण है उन्हें अचेतन पना कहा है चेतन पना जीव गुण है। देखो, अजीव है 5, जीव को छोड़कर धर्म अधर्म आकाश काल, उनमें जीव गुण नहीं है, इसलिए उनको अचेतन पना कहा है। चलिए पढ़िए। आकाश काल उद्गल धर्म और अधर्म में जीव के गुण नहीं है, क्योंकि उन्हें अचेतनपना कहा है, जीव को चेतनता कही है। यह आकाश आदि का ही अजीव पना दर्शाने के लिए हेतु का कथन है। आकाश काल
उद्गल, धर्म और अधर्म में चैतन्य विशेषो रूप जीव गुण विद्यमान नहीं है, क्योंकि उन आकाश आदि के अचेतनत्व सामान्य है और अचेतनत्व सामान्य आकाश आदि के ही है, क्योंकि जीव के ही चेतनत्व सामान्य है। भैया म्यूट है। उन पांचों में अचेतन पना है, एक जीव में ही चेतन पना है। चलिए अब तात्पर्य वृत्ति समूह पीठिका देखते हैं, पढ़िए। अब भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौकर्म, मति ज्ञानादि विभाव गुण, नर नारकादि। हाँ, अब देखिए भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, मति ज्ञान आदि विभाव गुण। देखो मति ज्ञान आदि को विभाव गुण क्यों कहा? देखो एक तो कुमति कुश्रुत आदि है, वो तो विभाव गुण है ही। ठीक है, जो कुमति कुश्रुत आदि हैं वो तो इन्हीं में आ गए, एक तरह से भाव कर्म के अंतर्गत आ गए। लेकिन सुमति सुश्रुत सुअवधि, उनको विभाव गुण क्यों कहा, कौन बताएगा? आवाज नहीं आ रही प्रीति? नहीं, अनम्यूट तो थे भैया लेकिन। हाँ ज्ञान बोलिए। नहीं है, ज्ञान नहीं है किसी और बोलो। का भी माइक खुला हुआ है, एक मिनट जरा चेक करो। नहीं, बंद है बाकियों के तो। भैया क्योंकि ज्ञान नहीं है इसलिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि उसको पूर्णता नहीं है, अपूर्ण है। तो मैंने बताया था ना, अधूरे को भी विभाव कहा जाता है। और नर नारक आदि, पढ़िए। विभाव पर्याय रहित केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप स्वरूप जीवादि 9 पदार्थों के अंतर्गत भूतार्थ परमार्थ रूप शुद्ध समयसार नामक उपादेय रूप जो यह शुद्ध जीव पदार्थ है, उसके साथ भिन्न लक्षण स्वरूप अजीव पदार्थ का 4 गाथा द्वारा व्याख्यान किया जाता है। वहाँ 4 गाथाओं के बीच में अजीवत्व के प्रतिपादन की मुख्यता से इत्यादि पाठ्यक्रम से 3 गाथाएं हैं। उसके बाद भेद भावना के लिए देहगत शुद्ध जीव के प्रतिपादन की मुख्यता से इत्यादि एक गाथा सूत्र है। इस प्रकार 4 गाथा पर्यंत 2 स्थलों द्वारा जीवाधिकार के व्याख्यान में समूह पीठिका है, वह इस प्रकार है। हाँ जी, देखिए यहाँ क्या कहा, जीव के लिए भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, मति ज्ञान आदि विभाव गुण। नर नारक आदि विभाव पर्याय रहित, ठीक है, इनसे रहित, ये सब अशुद्धता है, इनसे रहित होता है शुद्ध समय सार। कैसा है वो? केवल ज्ञान आदि अनंत गुण स्वरूप भूतार्थ परमार्थ रूप शुद्ध समय सार नामक उपाधि जो शुद्ध जीव पदार्थ है, उसके साथ भिन्न लक्षण स्वरूप अजीव पदार्थ का 4 गाथाओं द्वारा व्याख्या। माने ऐसे जो आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त है, ऐसे उस अजीव का 4 गाथाओं में व्याख्यान करते हैं। चलिए तात्पर्य वृत्ति पढ़िए। अब आकाश आदि के अजीब पने के कारण का कथन करते हैं। आकाश काल पुद्गल धर्म अधर्म में अनंत ज्ञान दर्शन आदि जीव गुण नहीं है। एक मिनट भैया। देखिए अब आकाश आदि अजीव क्यों है वो बता रहे हैं। आकाश
काल, उद्गम, धर्म, अधर्म में अनंत ज्ञान, दर्शन आदि जो जीव के गुण हैं वो नहीं है, इसलिए इनको अचेतनपना कहा। उनमें जीव गुण क्यों नहीं है? युगपत तीन लोक, तीन कालवर्ती समस्त पदार्थों के जानपने के द्वारा जीव के ही चेतनपना होने से उनमें जीव गुण नहीं है, ऐसा सूत्र का अभिप्राय है। ठीक है, उनमें जीव या गुण नहीं है, इसलिए वो अजीव है। जिसमें जीवत्व ना पाया जाए वो अजीवत्व, वो किसी को जानते देखते नहीं है। एक गाथा और लेते हैं। अब आकाश आदि अचेतन है, उसकी बात करते हैं। सुह दुख जानना वा हित परियमम च अहित भीरुत्तम, जस्सण विच्छति नित्यम तम समणा विनति अजीवम। कि जिसमें सुखी होना, दुखी होना जानना, हित का परिचय, अहित का भय जिसको नहीं है उसे श्रमण अजीव कहते हैं। हम्म। सुख दुख वेदन हित का उद्यम और अहित का भय जिनको, जिसके सदा नहीं ये होते श्रमण अजीव कहें उनको। देखिए, जिनके सुख दुख का ज्ञान नहीं है, हित का उद्यम नहीं है, अहित का भय नहीं है, ठीक है, उसे अजीव कहते हैं। टीकार्थ पढ़िए। यह पुनश्च आकाशादि का अचेतनत्व सामान्य निश्चित करने के लिए अनुमान है। आकाश आदि को सुख दुख का ज्ञान, हित का उद्यम, अहित का भय, इन चैतन्य विशेषों की सदा अनुपलब्धि है। इसलिए आकाश आदि अजीवों को चैतन्य सामान्य विद्यमान नहीं है। क्योंकि उनमें कार्य नहीं पाए जाते तो चेतन में ही पाए जाते हैं। हाँ जी, पढ़िए। अब आकाश आदि के ही अचेतनपना साध्य होने में पुनः भी कारण कहते हैं। ऐसा अभिप्राय मन में धारण कर यह सूत्र कहते हैं। सुख दुख का जानपना अथवा हित में लगना और उसी प्रकार अहित से भय करना जिस पदार्थ में विद्यमान नहीं है उसे आचार्य हमेशा अजीब कहते हैं। वही कहते हैं अज्ञानी के हितकारी माला, स्त्री, चंदन आदि है, उनका कारण दान पूजन पूजा आदि है। अहितकारी सर्प, विष, कंटक आदि हैं। सम्यक ज्ञानी जीवों के अक्षय अनंत सुख का कारणभूत निश्चय रतन त्रय परिणत परमात्म द्रव्य है, वह हित रूप है और आकुलता का उत्पादक दुख है। उसका कारणभूत मिथ्यात्व रागादि परिणत आत्म द्रव्य है, वह अहित रूप है। इस प्रकार हित अहित आदि परीक्षा रूप चैतन्य विशेष के अभाव के कारण आकाशादि पांच द्रव्य अचेतन है, ऐसा भावार्थ है। देखो, उन्हें हित अहित का विवेक नहीं है। हित अहित भी बताया। अज्ञानी के लिए क्या हित रूप लगता है? माला, स्त्री, चंदन, ऐसे संयोग, और उनका कारण पूजा, दान आदि शुभ भाव है। और अज्ञानी के लिए अहितकारी क्या लगता है? सांप, जहर, कांटा आदि। सम्यक ज्ञानी जीवों को हित रूप क्या लगता है? अक्षय अनंत सुख का कारणभूत निश्चय रत्नत्रय परिणत परमात्म द्रव्य, वो हित रूप है। और आकुलता का उत्पादक दुख है। माने ज्ञानी की दृष्टि में हितकारी और अज्ञानी की दृष्टि में हितकारी में अंतर है, वो बताया। लेकिन ऐसे हित अहित की परीक्षा चैतन्य चैतन्य पने के बिना नहीं हो सकती। ये काम आकाश आदि पांच द्रव्यों में नहीं होते, इसलिए वो अचेतन है, जड़ है। बात तो समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि आसान है। अब जीव पुद्गल के संयोग में भी उनके भेद का कारण कहते हैं। भले ही जैसे ये शरीर और आत्मा मिले हुए संयोग है, तो भी उन दोनों में भेद है। क्यों भेद है? उसका कारण संठाणा संघादा वर्ण रस फास गंध सदाय पोगल भवा कुंति गुणा पज्जयाय बहु अरस मरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहनम जीवम निर्दिष्ट संठाणम। 134 135 नंबर की गाथा तात्पर्य वृत्ति के अनुसार, 126 127 ये समय व्याख्या के अनुसार।
ये जो 127 नंबर की गाथा है समय व्याख्या के अनुसार, ये पांचों परमागमों में पाई जाती है। इसके अलावा धवला में, द्रव्य संग्रह में, अनेक ग्रंथों में गाथा पाई जाती है, क्योंकि भेद विज्ञान को कराने वाली है। संस्थान संस्थान संघात वर्ण रस शब्द गंध एवं स्पर्श, बहु प्रकार गुण अरु पर्याय, है सब ही पुद्गल निष्पन्न। अरस अरूप अगंध अशब्द अव्यक्त अनिर्दिष्ट संस्थान, इंद्रिय गोचर नहीं चेतना गुणमय, उसे जीव पहचान। अब देखिए, शरीर के संयोग के साथ जीव है, अब उससे भेद विज्ञान करा रहे हैं। तात्पर्यवृत्ति टीका कर लेंगे, समय व्याख्या की टीका ले लेते हैं, छोटी पढ़िए। जीव पुद्गल के संयोग में भी उनके भेद के कारणभूत स्वरूप का यह कथन है। शरीर और शरीरी आत्मा के संयोग में, जो वास्तव में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण वाला होने के कारण, सशब्द होने के कारण तथा संस्थान संघात आदि पर्यायों रूप से परिणत होने के कारण इंद्रिय ग्रहण योग्य है, वह पुद्गल द्रव्य है। देखो, जो पुद्गल द्रव्य है, शरीर और शरीरी, शरीर का अधिष्ठाता माने आत्मा, उसको कहते हैं शरीरी। जैसे धन और धनी, शरीर और शरीरी, शरीरी का मतलब आत्मा, उनके संयोग में जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण वाला है, शब्द सहित है, संस्थान संघात आदि पर्यायों सहित है, इंद्रिय ग्रहण के योग्य है, वो पुद्गल द्रव्य है, वो जीव नहीं है। और जीव का इससे उल्टा ले लो, स्पर्श रसगंध वर्ण गुण रहित होने के कारण, अशब्द होने के कारण, संस्थान रहित होने के कारण, अव्यक्त आदि पर्यायों रूप से परिणत होने के कारण जो इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं है, वो चेतना गुणमय पने के कारण रूपी तथा अरूपी अजीवों से भिन्न ऐसा जीव द्रव्य है। रूपी और अरूपी से भिन्न मतलब, रूपी तो है पुद्गल, और अरूपी हो गया आकाश काल धर्म अधर्म, तो इनसे भिन्न ऐसा जीव है। तो यहाँ जीव और अजीव का वास्तविक भेद सम्यक ज्ञानियों के मार्ग की प्रसिद्धि के लिए प्रतिपादित किया है। अब इसकी चर्चा कल विस्तार से करेंगे तात्पर्य वृत्ति टीका के अनुसार। तो आज अपनी 131 से 135, ठीक है, इतना विषय हुआ है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।